अक्सर आप लोग ये कहा करते हो कि आपकी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ संबंधों में है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो चल रही है और बच्ची का जो कल्याण है वो कभी भी उस माँ के साथ, उस चरित्रहीन माँ के साथ रहने में नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या लड़की यानी कि बच्ची और बच्चा जब छोटी उम्र का होता है तो वो पिता को मिलना चाहिए या माता को मिलना चाहिए, इसमें किस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ऐसे ही मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा पास किए गए एक जजमेंट का जिक्र करूंगी जिसमें ठीक इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा की गई थी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है इस केस में, बहुत ही गौरतलब बात है, बहुत ही सोचने का विषय है। आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। यहाँ पर एक 8 साल की गुड़िया का इंटरिम कस्टडी उसकी माता को दे दी जाती है निचली कोर्ट के द्वारा और उनके पिताजी इसकी अपील लेकर के पहुँचते हैं मुंबई हाई कोर्ट में। चलिए समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। यहाँ जब ये इंटरिम कस्टडी इस 8 साल की बच्ची की इनकी माता को दे दी गई थी तो पति पहुँचते हैं, यानी कि इस बच्ची के जो फादर हैं वो मुंबई हाई कोर्ट में पहुँचते हैं। और इस केस में जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय था या यूँ कहें कि जिस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो ये था कि एक इस उम्र की लड़की जो 8 साल की बिटिया है जिसमें फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, जिसमें हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो इस तरह की अगर पबर्टी की उम्र किसी गुड़िया की है तो उसका वेलफेयर किसकी तरफ होना चाहिए। हालांकि इस केस में बच्ची के पिताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बच्ची का वेलफेयर उनके साथ यानी कि अपने पापा के साथ रहने में है, लेकिन आखिरकार होता क्या है समझते हैं। यहाँ गौरतलब ये बात है कि ये जो पति और पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट अरोज हुआ था, उस डिस्प्यूट्स अरोज होने के बाद ये जो पिता हैं ये डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ में और ये मेन ग्राउंड लेते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। यानी कि ये पति ये कहते हैं कि इनकी जो पत्नी हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी कि किसी और परपुरुष के साथ संबंधों में है और क्योंकि वो किसी दूसरे अन्य पुरुष के साथ संबंधों में है तो वो इस बच्ची का जो वेलफेयर है वो ऐसी माँ के साथ रहने में नहीं है जो कि शादी होने के बावजूद किसी अन्य परपुरुष के साथ संबंधों में रह रही थी। यहाँ जो ये पत्नी हैं ये डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और इस पत्नी ने अपने पति के खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस भी दायर कर दिया और यहाँ पर उसने इस बच्ची की इंटरिम कस्टडी अपने लिए मांग ली। अब होता क्या है कि बांद्रा में जो फैमिली कोर्ट है उसने इस बच्ची, ये जो 8 साल की बिटिया है, इसकी इंटरिम कस्टडी दे दी इसकी माताजी को और साथ ही साथ ये कह दिया कि इस बच्चे से मिलने के राइट्स पिता के एज इट इज रहेंगे, यानी कि बच्चे के पिताजी को विजिटेशन राइट्स भी दे दिए। अब जब ये ऑर्डर पास किया जाता है बांद्रा फैमिली कोर्ट के द्वारा तो इसका विरोध करता है इस बच्ची का पिता या इस पत्नी का पति और वो ये कहता है कि ये जो बच्ची है इसका जो वेलफेयर है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, यानी कि बच्ची का वेलफेयर बिल्कुल भी अपनी माता के पास रहने में नहीं है क्योंकि ये बच्ची का जो पिता है वो एक कंबाइंड फैमिली में रहता है, संयुक्त परिवार में रहता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस बच्चे की देखभाल करने के लिए और बच्चे की जो भावनात्मक परेशानियाँ हैं उसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया, यानी कि जो बच्ची के पिता हैं
उनके वकील साहब ने कोर्ट में बताया कि अगर बच्ची को अलग थलग रख दिया जाता है तो ऐसी बच्चियों को किस तरह से भावनात्मक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर जो वाइफ है यानी इस बच्ची की जो माताजी हैं, उनके वकील साहब कहते हैं कि ये जो ऑर्डर किया गया है फैमिली कोर्ट के द्वारा वो कहीं पर भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक ये ऑर्डर किया गया है। इस बच्चे तक पिता की पहुंच बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ये फैमिली कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि बच्चा जो है वो अपने पिताजी से मिल सकता है, तो मुलाकात में भी पहुंच है और बच्चे से मिलने पर भी पहुंच है। तो जो ये फैसला किया गया था फैमिली कोर्ट बांद्रा के द्वारा, ये बिल्कुल संतुलित है। हालांकि यहाँ पर जब बच्चे की विश पूछी गई थी कोर्ट के द्वारा, तो बच्चे ने ये कह दिया था कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है। खैर आखिरकार ये केस जब यहाँ पहुँचता है हाई कोर्ट में, तो यहाँ हाई कोर्ट में इन सभी बातों के ऊपर विचार किया जाता है और इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक कल्याण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस बच्चे की, क्योंकि वो बिटिया है और लड़की में बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस भी हो रहे हैं विकास के साथ साथ, यानी कि जब बॉडी डेवलप होती है तो चेंजेस आर देयर। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बच्चियों के, और जिसकी वजह से बच्ची इस टेंडर एज में उसको बहुत ज़रूरत होती है अपनी माता की ज़रूरत, यानी कि और यहाँ पर यह भी गौरतलब है कि माता जो है एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो बच्ची की जो वेलफेयर या यूँ कहें कि बच्चे की जो ज़रूरतें हैं उन सब का वो एक डॉक्टर और एक माँ होने के नाते बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट ने ये बात भी कही कि क्योंकि बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, हार्मोनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये कहना भी सही है कि बच्चे की दादी या बच्चे की बुआ उस बच्चे का इतनी अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकती जैसे कि इस बच्चे की माँ रख सकती है। और यहाँ पर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, बच्चे के आराम के बारे में, बच्चे की सामाजिक और नैतिक विकास के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। और अंत में आते आते मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कह दिया कि इस बच्ची का माँ के साथ जो इंटरिम कस्टडी दी गई है निचली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट बांद्रा के द्वारा, उस इंटरिम ऑर्डर में छेड़छाड़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी युवा लड़की का जो जीवन है उसके अंदर माँ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। और क्योंकि विकास हो रहा है इस बच्ची का, तो और माँ एक योग्य डॉक्टर है, तो इस बच्ची की विशेष देखभाल और ध्यान इसकी माँ से ज़्यादा कोई भी नहीं रख सकता। और ये कहते हुए जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट ने पिता की इस अपील को डिसमिस कर दिया और माँ के फेवर में दी गई इंटरिम कस्टडी जो कि दी गई थी फैमिली कोर्ट बांद्रा के द्वारा, उसको एज इट इज़ रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भलीभांति पता चल गई होगी कि अक्सर आप लोग ये कहा करते हो कि आपकी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ संबंधों में है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो चल रही है, और बच्ची का जो कल्याण है वो कभी भी उस माँ के साथ, उस चरित्रहीन माँ के साथ रहने में नहीं होगा। तो मुंबई हाई कोर्ट के इस जजमेंट को अच्छी तरह से सुनिएगा और समझिएगा कि क्यों जज साहब ने ऐसा कहा। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हुआ करते हैं जिसकी वजह से छोटी बच्चियों की कस्टडी नॉर्मल केसेस में पिता को नहीं दी जाती, लेकिन हाँ अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, सबूत आप सारे चीज़ें दिखा रहे हैं, तो हाँ कुछ विषयों में या यूं कहूँ कि कुछ केसेस में पिता को भी बच्चियों की कस्टडी सौंपी जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।